हम लोग ये देते हैं रिपोर्टिंग का टिप्स का एपिसोड 1 दिया गया है। यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे, यहाँ पर चले आएंगे, यहाँ पर चले आएंगे। ठीक है, तो ये रिपोर्टिंग टिप्स के ना एपिसोड पर यहाँ पर चले आइए। अच्छा, अब आते हैं ना हम लोग यहाँ पे, तो देखिएगा यहाँ पर कैसे कैसे करते हैं हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर क्या होगा ना, टिप्स का नाम होगा, जो टिप्स हम लोग यूज करेंगे तरीके उसके नाम होगा। उसके लिए ना क्या शॉर्टकट की यूज किया जाता है, यहाँ पर ना ये शॉर्टकट की होंगे। उसके बाद ना उसका डिस्क्रिप्शन होगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा ना, स्टेटस होगा। ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया जाएगा, यहाँ इंसर्ट पर चले आएंगे और एकदम देखिएगा ना, एकदम हम लोग एकदम स्टार्टिंग से लेकर के चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ना समरी सीट पर चलेंगे, यहाँ पर चले आएंगे। कोई भी डेटा अगर हम लोगों को मिलता है तो उस डेटा के साथ कैसे न्याय करते हैं, ये क्लास हम लोग को सिखाएगा। आइए देखते हैं ना, एकदम एक बकवास फॉर्मेट में ना एक डेटा को उठाते हैं और उस डेटा को के साथ कैसे हम लोग उसको सही तरीके के और रिपोर्ट के लायक बनाते हैं। आइए हम लोग ना शुरुआत कर रहे हैं। मेरी आवाज साफ आ रही है ना आप लोग को? स्क्रीन भी प्रॉपर विजुअल हो रहा होगा जी, साफ दिख रहा है। जी। तो यहाँ कैसे भी डेटा हो ना एकदम बकवास फॉर्मेट में, हम लोग पहले इस पर चले जाएंगे, इस वाले पर। देखिए ना, ऐसे डेटा आ रहा है, यहाँ पर आते हैं। ठीक है, पहली बार ना कोई भी डेटा किसी भी रूप में हमारे सामने यहाँ पर आ रहा हो, यहाँ पर देख लिए, यहाँ पर चले आए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको ना यहाँ पर ऑल्ट ओ ये दे देंगे। ठीक है, डेटा को क्या करेंगे कि कर्सर डेटा के ऊपर रख करके और प्रेस हम लोग क्या करेंगे, ऑल्ट ओ ए। ये देख रहे हैं, ऑटो फॉर्मेट वाला रूप आ गया। डेटा आपका चाहे कैसा भी हो, कितना भी हो, लार्ज हो स्मॉल हो, कोई इशू नहीं है। मैं दोबारा से दिखा रहा हूं, यहाँ पर क्या आएंगे, ऑल्ट ओ ए प्रेस करेंगे। अब इसमें से जो आपका मन चाहा फॉर्मेट हो, जो आपको अच्छा लग रहा है पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। देखिए आपका डेटा ऐसे हो गया कि नहीं, पुराने वाले तरीके से सही तरीका दिख रहा है। क्या कि हम लोग ऑल्ट ओ ए दे दिए। अगर ये तरीका नहीं, अगर हमें डिजाइन अच्छा है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे, तो ऐसे डिजाइन आ जाएगा। ठीक है, जो ए आ रहा है ऑल्ट ओ ए, इतना ही का केवल प्रिंट स्क्रीन लेना हो ना, जो ऑटो फॉर्मेट है, जैसे आप प्रिंट स्क्रीन लेते होंगे तो पूरा आ जाता होगा। मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो एक्टिव विंडो है केवल उतना ही का प्रिंट स्क्रीन लेना हो तो हम लोग क्या प्रेस करते हैं ना, ऑल्ट प्रिंट स्क्रीन। यहाँ पर आएंगे और देखिएगा ऑल्ट प्रिंट स्क्रीन कर दिए। यहाँ पर ना एक ए दे दिया गया और यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो देखिए इतना ही केवल आ गया। क्या प्रेस किए थे, ऑल्ट और प्लस, तो प्रिंट स्क्रीन दे दिया गया था। यहाँ पर ये क्लिक करके ये वाला दे दिया गया था, ऑल्ट प्रिंट स्क्रीन। ये वाला अपना क्या था, ऑटो फॉर्मेट था। यहाँ ऑटो फॉर्मेट यहाँ पर लिख भी देते हैं, यहाँ पर लिख दिया हम लोग ऑटो फॉर्मेट। क्या था, ऑल्ट प्लस ओ प्लस ए था। यहाँ पर किस लिए होता है, यूज फॉर फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है। यहाँ पर ना डन दे। बताइए इसमें कहीं कोई क्वेरी हो? नो सर। नहीं है ना? नो सर, नो क्वेरी। ठीक है, तो ऐसे ही आगे आते हैं, यहाँ पर ना दूसरे डेटा पर चले आते हैं। देखिएगा इस डेटा में ना एक चीज यहाँ पर हम लोग लाएंगे, यहाँ पर ना तो कई बार डेटा ना ऐसे आ जाता है। ये डेटा ना एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ रहता है, इस तरीके का ऐसे रहेगा, इस तरीके का रहेगा। यहाँ पर आ गए, इस तरह का ना डेटा चढ़ा हुआ रहता है। इवन कॉलम ही नहीं, रो भी रहते हैं, क्योंकि मैं बताया ही कि डेटा हमारे पास बकवास फॉर्मेट में आएगा, अस्त हालत में आएगा। हम लोग वो कुशल जौहरी होंगे जो डेटा को ना सही स्ट्रक्चर में, सही सांचे में ना ढालेंगे। मान लीजिए ना कि डेटा ऐसे मिला हुआ है, ठीक है, हमको इसको सही फॉर्मेट में लेकर के आना है, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे,
देखिएगा ये रेंज सेलेक्ट कर दिया जाएगा, ये रेंज सेलेक्ट करके, और इसके लिए ना ऑटो फिट होता है एक्सेल में। वो ऑटो फिट हम लोग कैसे चलाएंगे, यहां पर दे देंगे ना ऑल्ट ओ सी ए, सी ए से कॉलम ऑटो फिट हो गया, और यहां पर ऑल्ट ओ आर ए से रो ऑटो फिट हो गया। एक से कॉलम ऑटो फिट हो गया और एक से रो ऑटो फिट हो गया। आप समझे, ऑल्ट ओ सी ए या ऑल्ट ओ आर ए, इसका उत्पत्ति स्थल उद्गम स्थल कहाँ होता है मैं दिखा रहा हूं। देखिएगा ना, अगर मान लीजिए कि हमें शॉर्टकट की ना याद नहीं आ रहा है किसी मौके पर, तो हम लोग ने यहाँ होम पर चले आएंगे, होम से ना यहाँ पर चले आएंगे फॉर्मेट में, और यहाँ पर देख रहे हैं ऑटो फिट आ रहा होगा, ये ऑटो फिट कॉलम विथ, ऑटो फिट रो विथ, इसी का ना हम लोगों ने वहां शॉर्टकट किया था। अगर इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए हो गया ना, यहाँ पर आएंगे ऑटो फिट रो करेंगे तो देखिए हो गया ना। तो ये वहां से इस मिलता है, मैं उसका वहां शॉर्टकट की लिख दे रहा हूं। ये जो हम लोगों ने एक्टिविटी किया, इसका नाम क्या हुआ, ऑटो फिट हुआ। बड़ी ही ज्यादा यूज में आता है। जब भी डेटा आपके पास मिलेगा, डेटा भेजने वाला ना आपको सही डेटा नहीं भेजेगा, वो किसी भी रूप में भेज सकता है। कंपनी ने हमें हायर इसीलिए करती है कि हम उस डेटा को सही स्ट्रक्चर में ना मैनेजमेंट के सामने पेश कर पाए। ठीक है, तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी होती है कि डेटा को सही रूप में कैसे लाना है। वही कलाएं सीखने के लिए आपने ये ट्रेनिंग ज्वाइन किया है, हम लोग वही कलाएं सीखने जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, ऑटो फिट बोला जाता है। देखिएगा ना, यहाँ समरी सीट पर आएंगे और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, ऑटो फिट दे दिया जाएगा। शॉर्टकट की क्या था, ऑल्ट प्लस ओ प्लस सी, सी कॉलम के लिए होता है और आर रो के लिए होता है, और ए का मतलब क्या होगा, ऑटो फिट हो गया। ठीक है, यहां पर ना यूज फॉर ऑटो फिट ऑफ रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम के ऑटो फिट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, देख रहे हैं ना, इसमें कोई क्वेरी, नो सर। ठीक है। हाँ, आइए ऐसे ही आते हैं ना हम लोग ना, ऐसे डेटा को लेकर के चले आएंगे। यहां पर ना डेटा पर चले आए। अच्छा, अब देखिएगा ना, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर चले आएंगे। अब डेटा को ना हमने ऑल्ट ओ ए दे दिया, ऑल्ट ओ ए दे दिए, और यहाँ नीचे पर चले आए, यहाँ पर आ गए, क्लिक करके यहाँ पर चले आए। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा ना, ये हेडर दिया हुआ है ना ऊपर ये वाला। ठीक है, यहाँ पर ना ये नीचे से हम लोग जाएंगे तो देख रहे हैं ऊपर क्या हो रहा है कि जो हेडर है वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, हेडर को हम लोगों को क्या करना है ना, कि हम कहीं भी रहे कर्सर ना, तो हमारा हेडर दिखाई देता रहे। आप देख रहे हैं हेडर यहाँ पर कहीं भी कर रहे तो हेडर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि कर्सर कहीं भी रहे लेकिन हेडर ना हमारा दिखाई देता रहे। ठीक है, इसके लिए ना हम लोग क्या करते हैं ना, फ्रीज करते हैं। ठीक है, फ्रीज सिस्टम का यूज किया जाता है। तो फ्रीज करेंगे ना तो क्या हो जाएगा ना, कि हमारा हेडर ना कांस्टेंट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। जहां कर्सर रख करके फ्रीज किए, देखिए मैं दोनों तकनीक बता दे रहा हूं। पहला तकनीक है ना, कि अगर हम लोग कहां पर चले गए, डेटा पर चले गए, यहाँ पर सॉरी ये होम में चले गए, व्यू में, व्यू से जा करके और यहाँ से फ्रीज किया जाता है ये वाले को। ये तो मैनुअल तरीका हो गया, और इसी का शॉर्टकट तरीका होता है ना, ऑल्ट डब्ल्यू एफ एफ। यहाँ पर आएंगे, ऑल्ट डब्ल्यू एफ एफ प्रेस कर दिए, और यहाँ नीचे पर चले आएंगे ना, यहाँ पर तो देख रहे हैं हेडर फिक्स है कि नहीं। कई परिस्थितियां ऐसी आती है ना कि जिसमें रो और कॉलम दोनों को ऑटो फिट करना होता है, तो यहाँ पर ऑल्ट डब्ल्यू एफ एफ दे दिया गया और B2 पर कर्सर चले आए। ठीक है, एक क्या हो जाएगा, एक कॉलम फ्रीज हो जाएगा और एक रो फ्रीज हो जाएगा। यहीं पर करेंगे कौन सा, ऑल्ट डब्ल्यू एफ एफ, यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया गया, और यहाँ पर क्लिक कर दिए गए यहाँ पर, और यहाँ पर चले आए ये वाला, तो देख रहे हैं रो भी फ्रीज है और कॉलम भी फ्रीज है।
रो भी फ्रीज और कॉलम भी फ्रीज। देख पा रहे हैं? यस सर। यस सर। हेलो ठीक है। सर मैं हेलो हाँ हाँ, पूछिए राजू जी। सर, ये जो आपने रो वो करी है, फ्रीज करी है, उसमें हमें फ्री रो पे ही रखना है कर्सर? हाँ, जो जहां हेडर से है हमारा, उस पे कर्सर रखना है? हाँ, जहां से ना हम लोग को ना, जहां से हम लोग को जितने एरिया को फ्रीज करनी है, कर्सर उधर ही रखना है। ठीक है, अगर हमें दो तो कॉलम को पूरा देना सेलेक्ट हो करना ना, पड़ेगा हमें, नहीं सेलेक्ट पूरा नहीं करना हेडर? पड़ेगा। देखिए ना राजू जी, यहाँ ऑल WFF कर दिए। आप मान लीजिए कि यहाँ से फ्रीज करना चाहते हैं, चाहे यहाँ से चाहते हैं, तो आप कर्सर यही रख देंगे, तो ऊपर के जो 3 लाइनें हैं ना, वो फ्रीज हो जाएगी। देख लेते हैं ऑल WFF, तो देख रहे हैं ऊपर के 3 लाइनें फ्रीज हो गई ना। ओके। कर्सर बस वहां रखना है, बाकी काम अपना फ्रीज कर ओके देगा। ओके। यहाँ ऑल WFF कर दिए, ये आ गया। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये वाला अपना कौन सा था ना, फ्रीज सिस्टम। सर बस ये फ्रीज करते क्यों है? इसका स्पेसिफिक रीजन है कोई फ्रीज करने का? मतलब हाँ किस लिए हम करते हैं? हाँ, इसीलिए करते हैं ना कि जब आप डेटा को वैलिडेट करते हैं, देखिए अगर आप ये डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पर नीचे आएंगे, तो यहाँ पर आकर के आपसे पूछे कोई कि ये क्या है, आपको हेडर दिखाई दे रहा है, आप बता सकते हैं कि ये डेटा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। हेडर रहता है। हेडर क्या है? पूरे बारात का दुल्हा है। इस डेटा का असली आकर्षण का केंद्र ना हेडर ही होता है। हेडर के आधार पर ही ना वो डेटा का प्रतिनिधित्व हो पाता है। तो बताइए, यहाँ पर तो हेडर दिख ही नहीं रहा है, ये क्या है, हमें कैसे पता है? ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई प्रिंट आउट भी चला जाए, ठीक है, किसी को एक पेज मिल जाए, किसी को इतना ही पेज मिल जाए, तो वो उस इतने पेज को लेकर के क्या समझेगा कि क्या है, ये किसका नेम है, ये CD क्या होता है, ये टेलर क्या होता है, अकाउंट टाइप क्या होता है, ये सब क्या होता है। तो इसी के लिए ना, जहां 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 पर हमारा कर्सर जाएगा ना, तो पहला रो हमारा क्या दिखेगा, हेडर के रूप में ही दिखता रहेगा। इसीलिए ना हम लोगों ने हेडर वाले के लिए दिया है। यहाँ पर आएंगे, ऑल WFF कर दिए, और यहाँ पर नीचे पर चले आए, तो देख रहे हैं हेडर यहाँ पर दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब अगर यहाँ पर कर्सर आप रखेंगे तो कोई बता देंगे ना कि ब्रांच है, क्योंकि ऊपर ब्रांच यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो हमारे हेडर को फिक्स करने के लिए डेटा एनालिसिस में ना इसका बहुत ही अहम किरदार है। ठीक है, हेडर का फिक्स होना बहुत मायने रखता है, अदरवाइज ना वो डेटा ही अनाथ हो जाएगा। बिना हेडर का डेटा ही अनाथ है, कोई उसको पूछने वाला कोई माई बाप नहीं है। ठीक है, जिस रो को फ्रीज करना है उसके नीचे कर्सर रखना होगा, है ना सर? हाँ हाँ, जहां से हमें शुरुआत करनी है ना, कर्सर वहीं के नीचे रख देंगे, बस उसके उससे ऊपर ऊपर का वाला उस फ्रीज हो जाएगा। सर ए वाले कॉलम पे रखना है हमेशा। आप अगर मान लीजिए कि ये वाला हेडर को करना है तो आप A2 पर रख देंगे, अगर आपको यहां से करना है तो आप यहां रख देंगे। ज्यादा ना, आप इतना मान के चलिए कि A2 पे ही ज्यादा रखा जाता है। ठीक है, अनफ्रीज करने के लिए सेम वही दबाना है सेम, जो 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 शॉर्टकट की से फ्रीज हो रहा है, वही शॉर्टकट की डाल देंगे तो अनफ्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आएंगे ना, यहाँ पर दे दिए ना फ्रीज सिस्टम। जितना मैं बता रहा हूं ना, ये सबके सबसे ना मिला करके ना आपको लास्ट में एक छोटा सा रिपोर्ट दिखाएंगे कि जो आज सीखे हैं इसके आधार पर ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के काम हम कर पाएंगे। ठीक है, उसकी निचोड़ एक दिखाई जाएगी सबसे आखिरी में। पहले ना इसको हम लोग देख लेते हैं। जानते हैं जो छोटे छोटे टिप्स है ना, ये किस तरीके के होते हैं। जैसे बहुत बड़ी इमारत बनानी होती है, तो उसमें सीमेंट, बालू, पत्थर, गिट्टी, रॉड, ये सब चीजें इकट्ठा करनी होती है, तब जाकर के एक आलीशान इमारत बनती है। हम लोग भी ना ये वही पवित्र काम कर रहे हैं। ये सीखने के बाद ना एक भव्य रिपोर्ट के रूप में ना हम इसका आकर्षण देख पाएंगे। ठीक है, अभी तो ये बस महज शुरुआत है। ठीक है, पहली क्लास की अभी तीसरी टिप्स हम लोग पढ़े हैं, ऐसे ना अनगिनत टिप्स हम लोगों को पढ़ने हैं। आइए देखते हैं आगे वाला पढ़ा। यहाँ पर देते हैं ना हम लोग, क्या दे दिए थे, ऑल्ट प्लस W प्लस F दे दिए थे। ठीक है, यहाँ पर यूज फॉर फ्रीज सिस्टम,
यहाँ पर डन दे दिया गया। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ना, अगले पड़ाव पर आते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन ना फीचर्स आया हुआ है। ठीक है, जिस फीचर्स को ना मैं आपको उसका जादू दिखा रहा हूं, आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ना मान लीजिए ना कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है ना, यहाँ पर ना हम लोगों का ना नाम और मान लीजिए कि नंबर दोनों एक ही में ज्वाइंट दिए हुए हैं। नेम और प्लस ना यहाँ पर नंबर दिए हुए। बड़ी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ना राजू दिया है, 222330 दिया है। यहाँ पर ना चंद्रशेखर का ए से दिया हुआ है, राधे दिया हुआ है, यहाँ पर पुनीत दिए हुए हैं, चंदन दिया हुआ है, यहाँ पर अपना संजीव दिया हुआ है, अपना मंजीत दिया हुआ है। हेलो। हाँ, मंजीत दिया हुआ है। हाँ बताइए। हाँ, मैं बोल रही हूँ कि जो पहले आपने जो बोला था ये करने के लिए, फ्रीज करने के लिए, तो ऑल्ट क्या था और सर? WFF आप बाद में अरे प्रैक्टिस कीजिएगा, साथ साथ करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। नहीं नहीं, ठीक है, ये बात नहीं प्रैक्टिस करने का अलग होगा और क्लास का टाइम अलग ले लीजिएगा। ठीक है, नहीं, इसके बाद एक मतलब प्रैक्टिस एक करेंगे। साथ ही टाइप करना पड़ेगा क्या? ये हाँ, ऑल्ट WFF पर ऑल्ट फिर W फिर FF कर लेना हो अच्छा, ठीक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखिएगा ना, नाम और नंबर दोनों दे रहे हैं। यहाँ पर ना, यहाँ पर ए दे दिए गए, यहाँ कमल ए वाला दे दिए गए, यहाँ पर ना वरुण दे दिया गया, ये वाला दे दिए। अच्छा, अब देखिएगा ना कितना अच्छा है। किसी जमाने में एक्सेल में इस फीचर्स के नहीं होने की वजह से ना इतनी सारी मुश्किलें होती थी, फंक्शन लगा लगा करके आदमी थक जाता था। अब ये इतना आसान बना दिया गया है कि हम लोग पहली क्लास में इसे सीख लेते हैं। देखिएगा ना, अगर इसमें से आप चाहते हैं ना कि खाली नंबर निकाल लिया जाए, तो ये जानते हैं क्या करेंगे, खाली यहाँ पर एक बार लिख देंगे एक नंबर, और ये सिलेक्ट करके और यहाँ पर ना कंट्रोल ई कर देंगे, तो देखिए सारे नंबर आ गए। अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि ना नाम निकाल दिया जाए, तो खाली यहाँ पर राजू लिख देंगे और सिलेक्ट करके और कंट्रोल ई कर देंगे, तो देखिए सबका नाम आ गया है आपका। ठीक है, यही नहीं, मैं देखिए ना इसका ना एक ये भी तरीका दिखाता हूं कि ना अगर ना मान लीजिए ना आपका नाम ना चाहे कोई डेटा ऐसे है, ठीक है, इस तरीके से है, जैसे ना हम लोगों ने यहाँ पर क्या दे दिया कि स्टेट दे दिया और उसके ना एक कैपिटल दे दिए गए। जैसे ना MP दे दिया गया, इसका कैपिटल क्या हो गया, भोपाल हो गया। जैसे ना UP दे दिया गया, इसके कैपिटल लखनऊ हो गया। जैसे बिहार दे दिया गया, इसका कैपिटल पटना हो गया। ठीक है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल दे दिया गया, इसका ना कोलकाता हो गया। ऐसे ही महाराष्ट्र दे दिया गया, इसकी ना मुंबई हो गई। ठीक है, ऐसे और भी दे रहे हैं। ये आंध्र प्रदेश दे दिया गया, इसका कहां पर है पता नहीं, अमरावती पे- अमरावती सर। ठीक है, ये दे दिया गया। अब जानते हैं यहाँ पर हम लोग आउटपुट ना कुछ अलग तरीके का शब्द जोड़ करके भी देखना चाहते हैं। यहाँ पर ना वेब 2 में दे देंगे, तो यहाँ पर ना अगर हम लोग ऐसे चाहते हैं ना कि भोपाल इज द कैपिटल ऑफ MP, ऐसे लिखना चाहते हैं ना, तो देखिएगा भोपाल इज द कैपिटल ऑफ MP, ऐसे दे दिए ना, और देखिएगा ना इसको सिलेक्ट करके और कंट्रोल ही करेंगे ना तो सबके लिए आ जाएगा। कितना बेहतरीन फीचर्स है। ठीक है, ये सबके लिए वो नाम अपने आप जोड़ दिया। ये जो हम लोग लगाने जा रहे हैं ना, इसका नाम क्या है ना, फ्लैश फिल है। यहाँ पर मैं लिखते चलता हूं अभी और इसका जलवा दिखाता हूं मैं। यहाँ पर ये फ्लैश फिल होता है, देखिएगा ना इससे क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर ना ये 3 पर दे दिए गए, और मान लीजिए ना कि हम लोगों के पास ना कोई ऐसा नाम आ रहा है, जैसे ना यहाँ पर ना
राजीव सिंह आ गया, यहाँ पर ना मोहित जैन आ गया, यहाँ पर ना चंदन बिष्ट आ गया, यहाँ पर ना राधे श्याम आ गया। कितना भी बड़ा नाम हो, ठीक है, चाहे यहाँ पर दे दिया ना लता मंगेशकर दे दिया गया, चाहे ना और बड़ा नाम फर्स्ट नेम ना ये सुब्रमण्यम स्वामी दे दिया गया, ठीक है, यहाँ पर ना पुनीत माथुर दे दिया गया, कुछ भी दे दिए नाम यहाँ पर, ठीक है। और देखिएगा ना इन नामों को ना आपको क्या करना है ना, कैप्स में करनी है, सॉरी ये नामों को कैप्स में करनी है, ठीक है। तो देखिएगा ना आप केवल एक को कैप्स में लिखेंगे ना, यहाँ पर राजीव और यहाँ सिंह लिख दिए ना, और यहाँ सेलेक्ट करके कंट्रोल ही करेंगे तो देखिए सब कैप्स में हो गया, ठीक है। आप अगर आपके सामने ऐसे नाम है, देखिएगा ना ये नाम ये वेब 4 में दे देते हैं, इसको ना अगर आप यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और ये नाम दे दिए गए ना, यहाँ पर कंट्रोल H दे दिए गए, और ये जहां पर ना स्पेस है ना उसको ना बिना स्पेस का रिप्लेस कर दिए। देख रहे हैं ये नाम है ना, इसके बीच में स्पेस नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं ना कि आप यहाँ पर ना हर नाम के बीच में स्पेस ला देंगे, ठीक है। कितना भी ज्वाइंट नाम, ये डेटा मैनिपुलेशन में ना गजब का इसका किरदार है, ठीक है। इसको स्ट्रिंग मैनिपुलेशन या डेटा मैनिपुलेशन का ना रामबाण कहा जाता है। ये वो बेहतरीन औषधि है, ठीक है, जो ना कितने सारे कॉम्प्लेक्स जो फंक्शन और फॉर्मूलों पर ना हम लोग एकदम ना बुद्धि भ्रष्ट हो जाती थी, ये फ्लैश पिला करके ना उन कॉम्प्लेक्स ना फंक्शन और फॉर्मूलों की गंगोत्री से ना मोक्ष प्राप्ति का रास्ता देता है। ये फ्लैश फिल को आप आसान मत, मुश्किल मत मानिएगा, बहुत ही इजी है। ये माइक्रोसॉफ्ट के नए वर्जन की ना बेहतरीन उपलब्धियों में ना इसका नाम सबसे सर्वोच्च है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, इसका उत्पत्ति स्तर अगर देखना हो ना तो हम लोग ना यहाँ पर ना डेटा पर चले आएंगे, और देखिए यही फ्लैश फिल होता है। यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है ना कंट्रोल E, वही चीज ना हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए अगर किसी को कहा जाए कि इस तरह के मुश्किल नामों से दो नामों को स्प्लिट करना हो और बीच में स्पेस देना हो तो कितना मुश्किल होगा। तो यहाँ पर आते हैं ना हम लोग, यहाँ राजू दे दिए और स्पेस दे दिया गया, सिंह दे दिए गए, ठीक है। यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया गया और कंट्रोल ही कर दिया ना, तो देखिए यहाँ पर चले आए, ठीक है, राजू सिंह, मोहित जैन, ये सब चला आया। हेलो जी सर, उसे कैसे पता लग रहा है कि ये इसका फर्स्ट नेम है, ये सेकंड नेम है? ये जानते हैं अंकित जी ने, इसका ना जो सेकंड नेम है ना वो कैप्स से है, ठीक है, कैप्स के आधार पर ना वो तय कर ले रहा है, ठीक है। ठीक है। और भी इसका मैं एग्जांपल दिखा देता हूं। अगर 2-3 वर्डों में हो ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर वे दे दिया गया, यहाँ पर ना 5 दे दिए गए, अगर ना कोई नाम ऐसे दिया हुआ हो, इसमें भी दिया हुआ हो राजीव, और यहाँ पर दूसरे सेल में सिंह दिया गया हो, यहाँ पर मोहित दिया गया, यहाँ पर जैन दे दिया गया, यहाँ पर पंकज दे दिया गया, यहाँ पर माथुर दे दिया गया हो, तो जानते हैं यहाँ पर आएंगे ना, यहाँ लिख देना राजीव और यहाँ पर सिंह दे दिए और कंट्रोल E करेंगे ना, तो देखिए अपने आप ऐसे आ जाएगा, ठीक है। देखिए ज्वाइन कर दे रहा है। यहाँ पर ये नाम है ना, अगर इस नाम को चाहते हैं कि जो इंप्लॉई आईडी है ना वो क्या आ जाए, ब्रैकेट के अंदर में आ जाए यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे ना, खाली राजीव लिख देंगे और ब्रैकेट में दे देंगे 2233 दे दिए और यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया गया ना और कंट्रोल E कर दिए, देखिए सब ब्रैकेट में आ गया। जहर है, जबरदस्त एग्जाम्पल है। सर ये ओनली सर, ये 365 फॉर्मूले का भी काम करता है? नहीं, ये ना मतलब 2013 से शुरू हुआ है, 2013 से शुरुआत है इसकी। 2013 में भी मिलेगा, 16 में भी मिलेगा, 19 में भी मिलेगा, और ऑफिस 365 में तो है ही है, वो तो मतलब कुछ नहीं है। अब ये ना मैं आपको चूंकि एक ही टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा देर तक नहीं बता सकते हैं, तो मैं इसका ना और भी फीचरों का ना मतलब दिखाऊंगा कि और क्या क्या कर सकता है, ठीक है। इस तरह का अगर नाम हो ना, जैसे दिया हुआ हो 365 में चल रहा है और किसी में नहीं चल रहा है। यहाँ पर ये लोकेश चंद पाठक, यहाँ राधे, और यहाँ पर दे दिया गया ना
और यहाँ पर और दे दिया गया कोई नाम, ये मॉडल- अच्छा, इस तरह का नाम नहीं होता है, जैसे एल के आडवाणी, है ना। और इस तरह के सेलेक्ट करके कंट्रोल ही कर देंगे तो देखिए सबका नाम आ गया। आगे कि नहीं? ठीक है, आप जितना आरएनडी करना चाहें ना, खुला आसमान है पूरा, आप आरएनडी कर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं ना, देखिए जिस बेहतरीन ना टूल्स के बारे में हम लोगों ने देखा, उसका नाम क्या है ना, फ्लैश फिल है। ये कंट्रोल ई था, ई यूज फॉर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, जो हम लोग अलग अलग ना ये तरीकों से देखे। आइए देखते हैं ना हम लोग अगला फीचर्स, और समझ में आ रहा है ना आप लोगों को बढ़िया से। जहां भी नहीं आएगा ना, आप निसंकोच क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई कोई संकोच की भावना नहीं रखनी है। जहां पर रहा है तुरंत ब्रेक लगाइए, नहीं सर पहले क्लियर कर दो तब आगे बढ़ो। ठीक है, ऐसे लोगों को ना मैं बहुत ये रिस्पेक्ट फ्लैश करता हूं फिल जो वाला है क्वेश्चन पूछते हैं। जी सर। नहीं नहीं नहीं, ये मैं बता रहा 2013 से है, यहीं पर लिख देता हूं। ये फीचर से अवेलेबल है। यहाँ पर मैं क्लिक करके ना फ्लैश फिल का यहाँ पर दे दिया ना फ्लैश फिल। ये ना वर्जन में अगर देखें ना आप, तो वर्जन में ये 2013 को भी सपोर्ट 13 को भी करता है। ठीक है, 2016 को भी और 2019 को भी, और बाद में ऑफिस 365 तो मतलब है ही। ये इन सारे वर्जनों को सपोर्ट करता है। उसमें भी ना इसका सुंदरतम दृश्य देखने का सौभाग्य मिल सकता है अगर हम लोग 2013 पर भी काम करते हैं। ठीक है, 2013 से आया हुआ है, ऐसा नहीं कि सर, ऑफिस 365 का फीचर है। उससे हेलो। पहले कैसे करते थे सर, अगर ऐसा कुछ होता था फिर? तो 2013 फॉर्मूले से से लिखा पहले जाता था 2000। निशांत जी, पहले ना फॉर्मूला से लिखना पड़ता था। ये यहाँ पर आगे आगे आएंगे ना, मैं वो भी तकनीक दिखाऊंगा। ये टेक्स्ट के फंक्शन है ना, लेफ्ट राइट मिड, इन सब से होता था, बड़ा मुश्किल होता था। ये भी हमें पढ़ने हैं, आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसने इतना आसान बना दिया कि जो हम एडवांस एक्सेल में पढ़ते थे ना, वो इतना सरल हो चुका है कि आज हम लोग पहली क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसका ना मिनिमाइजेशन वाला रूप हम लोगों ने देखा। हेलो। जी अच्छा सर, नेम और नंबर जो है राजीव 22330, सिर्फ मुझे नाम चाहिए, नंबर नहीं चाहिए, एम्प्लॉय आईडी नहीं चाहिए, तो फिर क्या करना होगा? तो, देखिए यहाँ पर लिखे है ना, वैसे ही तो आ जाएगा। यहाँ पर कहाँ नंबर अच्छा। आया है? सेम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे राजीव, और यहाँ पर सेलेक्ट हम्म। करके और कंट्रोल लिख कर दिए, नहीं आ रहा है। अच्छा सर, ये कंट्रोल डी से भी होता है ना? नहीं, कंट्रोल ई से होता है, कंट्रोल डी से ये नहीं हो। कंट्रोल डी आप करेंगे तो ये पूरा एक ही चीज नीचे चला आएगा। अच्छा। इसके लिए कंट्रोल ई, यहाँ पर वे है सिलेक्ट एंड प्रेस कंट्रोल, एक आपको करना पड़ेगा। एक पहला वाला ना आपको करना पड़ेगा, ताकि ना पैटर्न पता चल जाए कि ना किस तरीके से ना मतलब आगे उसको जाना है। तो एक पहली बार आप करके फिर उसी को ना कंट्रोल लिख करेंगे सेलेक्ट करके ना, तो उसी पैटर्न पर नीचे वाला भी कर देगा वो। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। यहां पर आते हैं ना, इस वाले पार्ट पर देखते हैं। ठीक है, जब कोई भी डेटा आएगा ना, हेलो। दोनों सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज मेरी नहीं आ रही है? आ रही है। आ रही है आवाज प्रवीण जी? आ रही है सर। हम्म, तो मैं ये बता रहा हूं कि हाँ, पूछ रहे थे आपकी क्या क्वेरी थी। सर वर्जन का पता कैसे चलता है एक्सेल के? हाँ, वर्जन का एक्सेल का पता करना हो ना, तो यहीं पर हम लोग लिखे थे ना, यहाँ पर लिख देंगे इन्फो। एक फंक्शन होता है ना इन्फो का, और इसी में देखिए लिखा है ना कि वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेकेंड लास्ट। यहाँ पर आएंगे ना, ये वाला देखिएगा, यह है ना वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और इसी को टैब मार दीजिए और इंटर कर दिए तो देखिए यहाँ पर आएगा ना। ठीक है, यहाँ पर दे देते हैं। अच्छा,
देखिए एक चीज का ना, एक चीज की बड़ी जरूरत पड़ती है। जब भी कोई डेटा हम लोगों के पास आता है तो आप देखिएगा बड़ी ध्यान से कि उसमें ना, यहाँ पर कोई डेटा मान लीजिए कि यहाँ पर हमें मिल गया, यहाँ पर चले आए, यहाँ पर कॉपी कर लिया गया और यहाँ पर आकर के और यहाँ पर ना पेस्ट कर दिए गए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ ऑल्ट ओ सी ए दे दिए, ऑल्ट ओ ए दे दिया गया, यहाँ पर आ जाएंगे, सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर चले आइए। अच्छा, मैं ये आपको बता रहा था कि हमें हमें ना कोई भी डेटा इस तरह से मिलता है तो उसमें ना हमें सीरियल नंबर लगाने की बड़ी जरूरत पड़ती है। तो सीरियल नंबर लगाने के लिए हम लोगों को क्या करना है ना कि रो या कॉलम इंसर्ट करने होते हैं। ये बताइए, अगर कॉलम इंसर्ट करना हो तो हमारे पास शॉर्टकट की क्या होगा? कैसे कॉलम इंसर्ट करेंगे? कंट्रोल प्लस अल्ट आई सी। वो तो ना, वो तो राज कपूर के जमाने का है, आपको रणबीर कपूर के जमाने का बताना है। क्या करेंगे ना, ऑल्ट आई सी दे देंगे, यहाँ पर कॉलम ऐड हो गया ना। अगर रो ऐड करना हो तो क्या कर देंगे ना, ऑल्ट आई आर कर देंगे। देखिए रो ऐड हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग ना यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं, यहाँ पर लिख देता हूं ना, इंसर्ट रो एंड कॉलम। जब घर पर प्रैक्टिस करेंगे ना खूब स्वाद आएगा। ऑल्ट आई सी या आर, इंसर्ट रो एंड कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर ना हम लोग क्या कर देंगे ना कि मान लीजिए ना कि कॉलम इंसर्ट कर दिया गया ऑल्ट आई सी करके, यहाँ पर दे दिया ना हम लोग सीरियल नंबर दे दिया गया। ठीक है, यहाँ पर क्या दे दिए ना, 1 दे दिए, यहाँ पर 1 दे दिया गया ना, ऊपर A2 में 1 दे दिए गए। अच्छा, इक्वल टू करके ऊपर वाला सेल ले लेंगे और यहाँ पर ना +1 दे दिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर +1 दे दिया गया ना, और इसी पर ना यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, डबल क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो देखिएगा जितना दूर तक का है उतना दूर का सीरियल नंबर आ गया ना अपने आप। मैं एक बार और बता रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर क्या कर देंगे ना, हम लोग 1 दे देंगे। ठीक है, इक्वल टू कर दिए और यहाँ पर चले आएंगे और प्लस करके यहाँ पर 1 दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पर ना इंटर कर दिया गया, यहाँ पर खाली प्लस वाला कर दिए और उसके बाद यहाँ पर क्या कर देंगे ना, हम लोग डबल क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो देखिए चला आया ना, सीरियल नंबर आ गया कि नहीं? जी सर। ठीक है, ये देखिएगा ना, यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर चले आएंगे। इसको ना दे दिया हम लोग कौन सा, इंसर्ट सीरियल नंबर। लेकिन इस सीरियल नंबर में एक लोचा है। ठीक है, अगर कोई बीच में से ना, अगर कोई भी रो आप डिलीट करते हैं, यहाँ पर देखिए डिलीट कर दिया गया, तो देख रहे हैं नीचे एरर आ जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हम ऐसा सीरियल नंबर बनाए ना, ठीक है, कि जो ना अगर हम डिलीट भी करें तो ना उसके नीचे ना क्या हो जाए, रो एक के नीचे एक प्लस होता हुआ दिखाई दे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। मैं एक बार और दिखा रहा हूं, यहाँ सर पर आपकी क्लिक वॉइस अटक करेंगे। रही है। मेरी आवाज साफ नहीं आ रही है? सर साफ है, सर अटक रही है। आ रही है सर। आ रही है सर आवाज। आप एक बार रीज्वाइन कर लीजिए ना, क्योंकि मेरे एंड से अगर प्रॉब्लम होता ना तो सबको होता। ठीक है, अगर एक बंदे को हो रही है तो एक बार रिकनेक्ट कर ले दोबारा। देखिएगा हम लोगों ने इसके लिए क्या लगाया था कि यहाँ पर इक्वल टू करके यहाँ पर ना +1 दे दिए और यहाँ पर ना डबल क्लिक कर दिया गया था। यहाँ पर क्लिक करके अरे डबल क्लिक कर दिए ना, तो देखिए नीचे तक चले आए। लेकिन इसमें ड्रॉबैक क्या था, या सेलेक्ट करके आप कंट्रोल माइनस करते थे तो नीचे एरर आ जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा सीरियल नंबर क्या हो, डायनेमिक हो। तो आइए ना हम लोग देखते हैं। आवाज बल अटक रही है इसको सर। दे देते हैं। और भी लोगों को मेरी आवाज अटक रही है क्या? नहीं सर। नहीं सर ठीक नहीं है। सर, नहीं सर। अंकुर भी एक बार रिकनेक्ट कर लीजिए ना, राजीव जी। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं ना हम लोग, देखिएगा ना यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर चले आते हैं। तो ये हम लोग क्या करें ना कि इंसर्ट सीरियल नंबर क्या किए कि सेल ऐसे दे दिया गया, A1 और +1 कर दिए यहाँ पर।
A2 और प्लस यही तकनीक था। और यहाँ पर ना ये दे दिए ना n ड्रैग डाउन कर दिया गया, ठीक है। इंसर्ट ए सीरियल नंबर, ठीक है, ये वाला दे दिए। लेकिन अब हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं ना, डायनेमिक सीरियल नंबर बना रहे हैं। देखिएगा ना डायनेमिक सीरियल नंबर कैसे बनाया जाता है, आइए हम लोग देखते हैं कि ना अगर हम लोग उसमें से डिलीट करें ना या ये करें तो वो ना डायनेमिकली काम करता रहे, ठीक है। आप देख लिए ना कि ऊपर वाले का ड्रॉबैक क्या है, किस वजह से ना हमें डायनेमिक सीरियल नंबर की जरूरत पड़ती है। मैं कई खूबसूरत चीज दिखाता हूं जिससे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा डायनेमिक सीरियल नंबर वाला। आइए देखते हैं। यहाँ पर चले आएंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, राइट क्लिक करके, और यहाँ पर ना ये डायनेमिक सीरियल नंबर, देखिए ये डेटा दे दिया गया ना, यहाँ पर कॉपी कर लिए, यहाँ पर चले आएंगे ना, ये सीरियल नंबर भी दे देते हैं ताकि ना रेफरेंस के लिए रहे हम लोगों का। यहाँ पर क्लिक करके ये दे दिए गए, यहाँ पर चले आए हम लोग, यहाँ आ गए ना। अब देखिएगा सर वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। एक बार आप रिकनेक्ट कर लीजिए ना। वॉइस ज्यादा ब्रेक। एक बार आप अपना नेटवर्क का ना एक बार दोबारा ये कर लीजिए ना, इधर सबको साफ सुनाई दे रही है, क्या रहा है सर? सबको आवाज साफ आ रही है, पूछिए ना। अगर मेरे एंड से प्रॉब्लम होती है तो मुझे पता चल जाता है। फिर भी मैं एक बार रिकनेक्ट कर लेता हूं, कोई इशू नहीं। अब देखिए आवाज आ रही है साफ। जी सर। जी ठीक है, देखिएगा ना यहाँ पर आते हैं हम हेलो लोग। हाँ हेलो। सर, एक चीज जो आपने रो कॉलम ऐड करने के लिए जो बताया है, उसमें एक शॉर्ट कीज और मैंने देखी है कि कंट्रोल प्लस करते हैं उससे भी ऐड होता है। हाँ मैंने बताया नहीं था कि कंट्रोल प्लस करने के लिए ना आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर कंट्रोल प्लस कर देंगे तो देखिए कहाँ हुआ। ओके, नहीं ये हुआ? यहाँ पीक में होगा। नहीं, कहीं नहीं हुआ। उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा और तब कंट्रोल प्लस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेंगे तब ऐड होगा। वो पुराना तरीका है। और नए वाले में ना देखिए कहीं भी कर्सर रख करके ऑल्ट आई आर दे दिए, देखिए अपने आप ऐड हो गया। ये सस्ता वाला है, आसान वाला है, इसीलिए ना हम इसी को बताए। वो तो पुराने जमाने का है तो उसको छोड़ दिया गया। देखिए मैं ये बता रहा हूं डायनेमिक सीरियल नंबर, तो देखिएगा ना ये नॉर्मल सीरियल नंबर हो गया और यहाँ पर चले आए ना और यहाँ पर डायनेमिक सीरियल नंबर हो गया। देखिएगा ना मैं यहाँ पर ना आप लोगों को दिखा रहा हूं कि अगर यहाँ पर डायनेमिक सीरियल नंबर वाला हम लोग करते हैं ना तो यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन लगाते हैं, ठीक है। मैं दोनों का अंतर ना स्पष्ट दिखाऊंगा कि ना जो हमारा स्टैटिक सीरियल नंबर है जो पहले लगाए हैं उसमें कहाँ कमजोरियां है और जहां उसमें कमजोरियां है ना उसी में यहाँ प्लस पॉइंट है। ये फंक्शन मैं छोटा सा लगाने जा रहा हूं जिसका नाम क्या होता है, सब टोटल। आइए अगर यहाँ पर देखेंगे ये सब टोटल दे दिया गया यहाँ पर, ठीक है। सब टोटल को हम लोगों ने क्या कर दिया, इसमें से एक काउंट वाला ले लिया गया, ये वाला, और कोमा दे दिए और ये वाला सेल दे दिया गया, ये वाला क्लोन करके ये वाला चले आए। वाले को हम लोग क्या कर देते हैं ना, फ्रीज कर देंगे, फिक्स कर देंगे। फ्रीज इसीलिए करते हैं ना कि कांस्टेंट बना रहे हैं, और दूसरे वाले को हम लोग क्या करते हैं, रनिंग मोड में छोड़ देते हैं कि वो रनिंग में चलता रहे। चलिए मैं दोबारा से आता हूं, यहाँ पर क्लिक करेंगे और देखिएगा ना इसको हम लोग सेलेक्ट करके और यहाँ पर भी डबल क्लिक कर दिए। देखिए ये दोनों बराबर बराबर यहाँ पर आउटपुट लेकर के चला आया ना, दोनों यहाँ पर लेकर के चला आया। आ रहा है कि नहीं? अब अंतर देखिए, अगर रो डिलीट एक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, दोनों के लिए रो डिलीट हो रहा है। यहाँ पर कंट्रोल माइनस कर रहे हैं तो देखिए ये अपनी औकात दिखा दिया ना, लेकिन इसका ना अपने आप ये डायनेमिक बना रहा है।
अंतर देखे कि नहीं? हेलो। सर ये तो बहुत बढ़िया फीचर है। जी यस सर सर। फॉर्मूले पे जाना जरा, फर्स्ट सर फिर डायनेमिक से वाले एक बार पे। रिपीट कर दीजिए पूरा फॉर्मूला। हाँ, मैं दोबारा से बताऊं। यहाँ पर ना ये सर एक बार क्लिक कर फ्रीज देना, करने ये का भी और बता देना। एक बार और मैं ये दिखा देता हूँ। यहाँ पर ना आकर के ना हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अभी इसका और भी जहरीला रूप है, वो भी दिखाते हैं। यहाँ पर ना आकर के चले आए। देखिए ये क्या होता है ना, इंडेक्स नंबर होता है। इसका ना नार्को टेस्ट करते हैं इस फॉर्मूले का। यहाँ पर क्लिक करके, और ये वाला हमारा कौन सा हो गया ना, इंडेक्स नंबर होता है। ठीक है, ये इंडेक्स नंबर होता है। देखिएगा जब अगर हम लोग सब टोटल लगाएंगे ना, तो सब टोटल तो देख रहे हैं इंडेक्स नंबर, सॉरी, पर ना सब टोटल दे दिए गए। और यहाँ पर दे दिए गए 1 2 3 4 5 6 7। इसी में ना जो 3 है वो किसके लिए है, काउंट के लिए है। ठीक है, 3 काउंट के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर चले आए। यहाँ पर ना सेलेक्ट कर दिया गया, यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर चले आएंगे ना, यहाँ पर ना ये वाला पर चले आएंगे। देखिए ये को क्या किया है, हम लोगों ने फिक्स किया है, और दूसरे को क्या कर दिया है, फ्री किया है। जैसे ना मान लीजिए कि एक कमरे में ही एक एक दीवार से दूसरे दीवार के बीच की दूरी मापनी हो, तो दो लोग ना अगर कोई धागा या कोई डोर लेकर के जाते हैं, तो निश्चित है कि एक बंदा क्या रहेगा, वहां खड़ा रहेगा और दूसरा आगे आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो पहला वाला जो खड़ा रहेगा वो डॉलर वाला है, और जो दूसरा रनिंग मोड में रहेगा वो। अगर दोनों चलने लगे तब तो हो गई दूरी मापनी, ये हो गया। तो इसीलिए ना ये कांस्टेंट होता है डॉलर। डॉलर लगाने का मतलब क्या होता है ना, कि हमने उसे फ्रीज कर दिया, फिक्स कर दिया। ठीक है, डॉलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक्सेल में भी और चाहे रियल लाइफ में भी, दोनों जगह डॉलर की अपनी ही वाह वही है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने डॉलर ही यूज इसीलिए किया कि अमेरिका का ये सॉफ्टवेयर है, इसीलिए उसने अपने ही करेंसी का स्तुति गान किया है। उसने हमारे गरीब रुपये का यूज नहीं किया, उसने डॉलर लगाया फ्रीज करने के लिए। ये क्या करते हैं ना, ये डायनेमिक रेंज हो गया। असली स्वाद ना हम लोगों का यहीं से आता है, ये वाले से, ये वाले पार्ट से। अब बताइए, अब नहीं समझ में आया हो तो अभी मैं इसका एक और रूप दिखा रहा हूं, और आप मंत्रमुग्ध हो सर जाएंगे। सर ये डॉलर कैसे लगता है, ये हो रही है। ये 4 से लगता है अरुण जी। कोई भी यहाँ पर सेल ना, मैं आगे बताऊंगा। इसके लिए पता है मेरी एक पोएम भी है, फ्रीज चालीसा, वो मैं सुनाऊंगा और बताऊंगा, वो आगे आएगा। 1-2 क्लास के बाद ना वो टॉपिक आएगा, तो उसमें फ्रीज चालीसा सुना सुना करके तब ना मैं डॉलर का यूज करना दिखाऊंगा। लेकिन अभी आप चूंकि पूछे हैं, तो एक शेयर पर यहाँ पर चले जाते हैं और F4 प्रेस करते हैं यहाँ पर, तो देखिए डॉलर लग गया ना। ठीक है, सर ये सब टोटल एक फंक्शन है, मगर इस सब टोटल का एक्चुअल मीनिंग क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में? इस कॉन्टेक्स्ट में ये है ना कि सब टोटल ना एक फंक्शन के साथ साथ ना कलेक्शन ऑफ फंक्शन है, मतलब ओके। ग्रुप ऑफ फंक्शंस है। ये सब टोटल के अंदर में ना 22 फंक्शन होते हैं। मैं उसका ना दर्शन करा रहा हूं। यहाँ पर ना ये सब टोटल दे देते हैं, सॉरी, ये देख रहे हैं, 1 से लेकर के 11 तक दे दिए, और फिर 101 से लेकर के और 1 से 11 तक दे दी, मतलब 11 ऊपर 11 नीचे। ठीक है, ये 22 फंक्शन होते हैं। ठीक है, अभी आएंगे हम लोग फंक्शन और फॉर्मूले पर। ये तो सर एक मैं बार एक खाली रो ऐड सीरियल नंबर करना के है, लिए यूज किया है। हाँ, एक बार रो ऐड करना है, ये डिलीट करने पे ही काम करता है कि रो ऐड करने पे भी? नहीं, रो ऐड करने पर तो आपको कंट्रोल डी करना पड़ेगा ना। यहाँ पर क्लिक कर दिए, यहाँ पर कर दिए तो कंट्रोल डी, और यहाँ पर आ जाएंगे तो देखिए अपने आप कर लिए इसने। यहाँ पर आ गए ना, और हम लोगों ने इसको भी दे दिया गया यहाँ पर, और यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी, अगर वैल्यू ही नहीं है, देखिए वैल्यू नहीं है तो भी ये दे दिया, और इसमें जैसे वैल्यू डालेंगे ना तब ये देगा। ठीक है सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी पूछिए। सर जैसे अब आपने इजिकल टू लगा सब टोटल लगाया है जी ये इसमें 365 में,
जी जी 365 मेरे पास भी है, तो मैंने इस पे ट्राई करता हूँ जब भी, जैसे कि मैंने इक्वल टू लगा के सब लगाया और फिर बड़े सारे फॉर्मूले आ जाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद अगर मुझे वो आपका जो 3 वाला फॉर्मूला है काउंट वाला, वो मुझे चाहिए, तो मैं उस पर एंटर करता हूँ तो वो नहीं लाता, तो मुझे उस पर नहीं, डबल क्लिक इंटर मत करना पड़ता कीजिएगा है। ना, टैब मारिएगा अरुण जी ना, इंटर नहीं करना होता, टैब। अच्छा, टैब। तो टैब फिर करते हैं, हाँ, टैब अगर प्रेस मैं करेंगे ना तो आ जाएगा, देखिएगा ना, जो आपकी ये है ना सब टोटल दे दिए, और अब यहाँ पर आ रहा है ना ये वाला, हाँ ये जी, हाँ तीर जी, यहीं पर हम टैब मार देंगे तो देखिए ये। क्योंकि मेरे से जब भी होता है तो उसको होता नहीं है, तो मुझे उस नहीं नहीं फॉर्मूले कोई में नहीं, डबल अब क्लिक करना पड़ता है। प्रेस करेंगे, और ये ना कोई 365 की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हर वर्जन में मिल जाएंगे ऐसे। ठीक है, टैब मारना होता है जब ना हमें फॉर्मूलों की ना लिस्ट ड्रॉप डाउन खुलती है ना, और उसमें से किसी एक को चूज करना होता है ना, तो हम लोग वहां टैब मारते हैं। ठीक है, मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दिखा रहा हूं, देखिएगा, ये देख करके ना आपका ना सब टोटल के प्रति सम्मान और बढ़ जाएगा। आइए देखते हैं कौन सा रूप। देखिए, मान लीजिए ना कि हम लोगों ने यहाँ पर फिल्टर लगा लिया, और फिल्टर लगा करके ना यहाँ पर कॉपी करके हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया ना कि सेंट्रल जो है, यहाँ पर हम लोग आ गए, ये डेटा हम लोगों का यहाँ तक है ना, तो मान लीजिए ना कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया ना, ये जो सेंट्रल है ना, सेंट्रल के ऊपर फिल्टर लगा दिया हम लोगों ने। यहाँ पर हमने किसके ऊपर फिल्टर लगा दिया, अभिषेक के ऊपर फिल्टर लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, और आप देखेंगे ना, इस डेटा को कहीं कॉपी करके और नीचे ला करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे इस वाले पार्ट पर, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये सीरियल नंबर अपने आप सही बनाया है कि नहीं। इसका सीरियल नंबर देखिए, बकवास सीरियल नंबर उठाया है। ठीक है, ये तो बड़ा सही फंक्शन है सर, डायनेमिक वाला। बहुत जबरदस्त है, इसका और भी कितने सारे रूप है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं, इसमें से ना ये डायनेमिकली हमारा बना दिया। कहीं भी डेटा कॉपी करना हो ना, अगर इस वाले को लगाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा सीरियल नंबर लगाना पड़ेगा, इसके लिए नहीं। अभी मैं इसका एक और रूप दिखा देता हूं ना, तब और स्वाद बढ़ जाएगा। और यहीं पर आ जाएंगे ना हम लोग, यहाँ पर देखिए नॉर्मल सम लगा रहे हैं, जो नॉर्मल सम होता है ना, टोटल सम, ये लगा दिया, यहाँ पर सम दे दिए और ये रेंज दे दिया गया। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ना सेलेक्ट कर दिया गया, और यहाँ पर क्लिक करके ना ये वाला आ गया। अब देखिए सम ही लगा रहे हैं हम लोग, किससे लगा रहे हैं ना, सब टोटल से। जो सब टोटल वाला लगाया है ना, तो इसमें ना हम लोग सब टोटल लगा दिए, यहाँ पर चले आए ना, और यहाँ पर क्या कर दिया ना, सम के लिए 9 लगा दिया गया है ना, 9, यहाँ पर 9 दे दिए, और देखिएगा ना ये वाला रेंज ले लिया गया, ये पूरा। ठीक है, दोनों का सम बराबर आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना बराबर। अब जादू देखिए इसका, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर चले आएंगे। मान लीजिए ना कि हमें सेंट्रल का चाहिए सॉन्ग, या खाली सेंट्रल का दिखाना हो, चले आइए। खाली इसमें से न्यू का देखना हो, ये न्यू का दे, ओके पर चले आए। यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये खाली उसी का दिखा रहा है जिसका फिल्टर लगा है। इसमें से एक किसी बंदे का ना नाम दे देते हैं हम लोग, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ना अशोक कुमार का दे दिया गया, यहाँ पर ओके पर चले आए। तो देख रहे हैं ये खाली अशोक कुमार का डिटेल्स दिखा रहा है, इतना है ना 7095, और ऊपर वाला वही पुराना कहानी ढो रहा है सबका। आप जैसे फिल्टर लगाएंगे ना, ये कैलकुलेशन भी ना उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। सब टोटल जबरदस्त है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, समझ में आ गया ना आप लोग को। यस सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिएगा डायनेमिक सीरियल सब टोटल लगाए। सब टोटल में हम लोगों ने क्या लगाया, 3 लगाया, और यहाँ पर क्या दे दिए ना कि B2:B2 दे दिए, और पहले वाले में यहाँ पर डॉलर लगा दिए। ये पहले वाले में ना हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, डॉलर लगा दिए,
और ये रेंज दे दिया पर, यहाँ पर चले आए, यहाँ पर दे दिया गया ना यूज फॉर डायनेमिक सीरियल नंबर, यहाँ पर आप डाउन पर चले आए, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर आते हैं ना, देखिए मैं एक चीज आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ, यहाँ पर ना आ जाइएगा ना, ये पहली बार ना जब हम लोग एक्सेल पर काम करेंगे ना, तो देखिएगा कैसे एक चीज की होती है। जब भी आप कोई नंबर लिखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा, और जब भी अगर ना आप बीच में चला आएगा। आइए इसका ना हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं ना, ये फॉर्मेटिंग वाले पार्ट पर आते हैं, यहाँ पर चले आएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आ गए, देखिए जैसे हम लोगों ने कोई नंबर लिखा ना, तो देखिए राइट साइड में आप इसे अंदाजा लगाइएगा कि राइट सेल में है तो क्या है, नंबर है, ठीक है। अगर कोई लिख दिए ना नाम यहाँ पर, जैसे राजू दे दिया, तो देखिए लेफ्ट साइड में हो गया ना। और जैसे ही ना हम लोगों ने कोई एरर दे दिया यहाँ पर और इंटर कर दिए, तो देखिए बीच में चला आया ना, ठीक है, आ गया कि नहीं, यहाँ पर इस तरीके का। आप देखिएगा मैं यहाँ पर ना एक चीज दिखाने जा रहा हूं जो आप लोग को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, वो ये है। यहाँ पर आ जाएंगे, देखिएगा कि ना एक ना हम लोगों का ना प्रेस करते हैं यहाँ पर ना ये नंबर फॉर्मेट, ये टाइप्स ऑफ फॉर्मेट देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ना नंबर फॉर्मेट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया ना, डेट फॉर्मेट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया ना हम लोगों का कि टाइम फॉर्मेट हो गया, ये नंबर फॉर्मेट, डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट, करेंसी फॉर्मेट। यहां पर आ गए ना परसेंटेज फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या गए ना, ठीक है, ये अलग अलग यहाँ पर ना फॉर्मेटिंग पर चले आए। ये नंबर हो गए, डेट टाइम हो गया, टाइम हो गया, करेंसी हो गया, साइंटिफिक हो गया, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे ना, आप इसके साथ क्या लगाएंगे ना कि ये कंट्रोल और प्लस लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ना वैल्यू दे दिया गया, जैसे ना यहाँ पर ना हम लोगों ने ऐसे दे दिए, ये जानबूझ करके ना ऐसे दे दिया गया फॉर्मेट, कुछ भी दे दिए, यहाँ पर ना पॉइंट ये दे दिया गया, आ नहीं रहा। यहाँ पर ना एक बार ना इसको एक ऐसे दे दिया गया जानबूझ करके, यहाँ पर 1 दे दिए, सब में 1 1 दे दिया गया, खाली बस फॉर्मेट दिखाना है हम लोगों को ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया ना कि यहाँ पर दे देंगे ये टाइप्स ऑफ फॉर्मेट, यहाँ पर ना एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, और यहाँ पर ना क्या दे देंगे ना, कंट्रोल शिफ्ट दे देंगे और प्लस। देखिए अगर हमें नंबर का फॉर्मेट देना हो तो हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं, टिल्ड का सिंबल होता है। कैसा होता है ना, इसका यूज होता है यहाँ पर, ठीक है, टिल्ड का, यहाँ पर लिख भी देते हैं टिल्ड का। ये सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल तो देखिए नंबर फॉर्मेट में चला है। अगर आपको ना डेट का फॉर्मेट बनानी हो तो आप क्या लिखेंगे, सबके साथ कंट्रोल शिफ्ट चलेगा, और यहाँ पर आकर के कंट्रोल शिफ्ट है दे देंगे, तो देखिए डेट का फॉर्मेट आ गया। अगर आपको टाइम का फॉर्मेट चाहिए तो यहाँ पर क्या दे देंगे ना, @ दे देंगे, और यहाँ कंट्रोल शिफ्ट @ दे दिए, तो देखिए ऐसे आ गया टाइम का फॉर्मेट। अगर आपको करेंसी का फॉर्मेट चाहिए तो हम लोग क्या दे देंगे ना, यहाँ पर डॉलर दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आकर के और यहाँ पर ना कंट्रोल शिफ्ट डॉलर दे दिए, तो देखिए डॉलर का फॉर्मेट आ गया, मतलब करेंसी का फॉर्मेट आ गया। उसके बाद परसेंटेज का फॉर्मेट चाहिए तो यहाँ पर परसेंट दे देंगे, यहाँ पर आकर के कंट्रोल शिफ्ट परसेंट दीजिए, देखिए यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। अगर आपको क्या चाहिए, साइंटिफिक का फॉर्मेट चाहिए, तो यहाँ पर कैरेट दे दिया जाता है ये वाला, और यहाँ पर आकर के और यहाँ पर दे देंगे ना एक कैरेट वाला, तो देखिए साइंटिफिक का फॉर्मेट आ गया कि नहीं। मैं यहाँ पर लिख रुपीज देता हूँ, कैसे लिया अपने आप?
कंट्रोल शिफ्ट डॉलर, ये डॉलर वाले के साथ आ गया अपने आप। ये टिल्ड हो गया, कैलकुलेशन हैश हो करनी है। गया, ये डॉलर। बस हम प्रेस करेंगे, कोई भी वैल्यू यहाँ पर आप लिख दीजिए। और करेंसी के लिए क्या है, कंट्रोल शिफ्ट डॉलर। ये कंट्रोल शिफ्ट डॉलर देंगे, अपने आप रुपीज में देंगे। ठीक है, यहाँ पर ना दे दिए गए ना @, सर ये जो रुपीस आया है वो फॉर्मेट ऑलरेडी सेट है जब आप कंट्रोल शिफ्ट हाँ, करोगे तो? इसमें फॉर्मेट ना ऑलरेडी सेट है, इसमें ना इनबिल्ट फॉर्मेट है। ठीक है, और यहाँ पर ना कैरेट दे दिया गया। ठीक है, तो ये वाला था। बताइए, इसमें ना ये बहुत काम में आने वाला है। जैसे ये डॉलर, अगर ये डॉलर में करना है, ये तो इंडियन, सपोज अगर डॉलर में करना है तो कहाँ से? डॉलर में करते हैं, यहाँ पर होम में चले जाएंगे और यहाँ पर ये करेंसी है ना, इसमें से तो देखिए यहाँ पर सबका दिया हुआ है। चाहे यहाँ से भी राइट क्लिक करके भी चले जाएंगे, यहाँ पर कहाँ पर चले जाएंगे ना, फॉर्मेट से पर। और ये करेंसी में हमने रुपीज का लिया है। अब अगर डॉलर का होता तो यहाँ पर जिस देश का होता उस देश का डॉलर ले लेते। सबका करेंसी यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से कर सकते। अच्छा, ओके। ये नया कस्टमाइज इसने दे दिया है। तो देखिए हम लोगों ने किसके बारे में देखा ना, फॉर्मेटिंग के बारे में देखा कि डेटा अगर मान लीजिए कि हम लोग को मिल रहा है तो इसमें ना फॉर्मेटिंग हम लोग इस तरीके से करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर एक क्लिक कर देंगे ना, यहाँ राइट क्लिक करके और यहाँ पर ना डेटा फॉर्मेटिंग दे दिया जाता है इसको। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए हम लोग डेटा फॉर्मेटिंग पर चले आए। एक फ्लैश सेल वाला भी बताया था। हाँ, वो डेटा फॉर्मेटिंग का नहीं था, वो तो मैनिपुलेशन था, नेस्टिंग मैनिपुलेशन वाला। तो यहाँ पर ना ये इसमें ना डिफरेंट तरीके हैं। ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट तो लगेंगे ही, उसके अलावा अलग अलग फीचर्स हैं। उसके अलावा कौन से हैं, टिल्ड है, उसके अलावा कौन से है, @ है, हैश है, डॉलर है, परसेंटेज ये है, परसेंटेज है और एक कैरेट है। इस तरह के यूज फॉर डिफरेंट फॉर्मेट। यहाँ पर चले आते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग चले आएंगे। ठीक है, यहाँ पर ना डेटा फॉर्मेटिंग पर आ गए हम लोग। देखिएगा ना, यहाँ पर क्लिक करते हैं ना, ये वाला ना एग्जांपल पर आते हैं हम लोग। यहाँ पर ये वाले पर चले आते हैं। अच्छा, आप देखिएगा ना, ये डेटा जब हम लोगों के पास आता है ना, यहाँ तो देखिए यहाँ पर चले आए। अब मान लीजिए कि हमें पहली वाली सीट से ना, पहला वाला जो सीट है उस पर अगर हमें जाना हो, मान लीजिए ना कि हम बार बार एक एक कर करके उधर जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं ना कि हम जहां कहीं भी रहे ना, पहले वाले सीट पर ना तुरंत पहुंच जाए, एकदम क्विक फास्ट पहुंच जाए। ठीक है, तो देखिएगा इसके लिए क्या होता है। यहाँ पर मैं इसका ना एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। यहाँ पर क्लिक करके और इसको ना हम लोग क्या करते हैं ना, इसको कस्टम व्यू कहा जाता है। ये कस्टम व्यू का ना कहाँ पर पाया जाता है, जो व्यू है ना, देखिएगा यहीं पर ये दिख रहा है कस्टम व्यू। देखिएगा कितना बढ़िया चीज है। कस्टम व्यू से ना पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर क्या दे दीजिएगा ना, ऑल्ट वी भी दे दीजिए। ठीक है, जिस जगह पर ना आपको जाना होगा, मतलब मान लीजिए कि आपको कहीं से भी ना इस वाले स्क्रीन पर लेकर के आना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, ऑल्ट वी भी प्रेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐड करके और यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे ना, दे दिए नाम इसका क्या, समरी सीट दे दिया। और यहाँ पर ओके पर चले आए ना, देखिए हम लोग यहाँ पर कहीं आ जा रहे हैं, कहीं पर भी हो हम लोग। ठीक है, और यहाँ पर ऑल्ट वी पर प्रेस कर देंगे।
और यहाँ पर ना इंटर कर देंगे तो देखिए समरी सीट पर पहुंचा दिया ना। आप किसी भी सीट पर यहाँ पर भी आ जाए, ऑल्ट भी प्रेस करें और इंटर करें तो देखिए समरी सीट पर पहुंचा दिया कि नहीं? सर ये केस सेंसिटिव है क्या? नहीं, केस सिस्टम नहीं है। ओके। देखिए मैं आपको बताता हूँ लाइव एग्जाम्पलों में इसकी जरूरत कहाँ पर पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर यूज फॉर कस्टम व्यू, मान लीजिए ना कि हम एक रिपोर्ट बनाए हुए हैं, यहाँ पर क्लिक कर दिए, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कौन सा कस्टम। अब मल्टीपल बना सकते हैं, जैसे ना मान लीजिए कि एक डेटा बनाया गया, यहाँ पर छोटा सा एक डेटा ले लेते हैं। मैं खाली बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, अभी ये चीज अभी टॉपिक के आगे हम लोग का आएगा। देखिए यहाँ पर है ना, ये डेटा पर चले आए। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर डेटा दे दिए गए। ठीक है, यहाँ पर चले आए डेटा। ठीक, इस पर हम लोगों ने पाइवट टेबल बना दिया। यहाँ इंसर्ट पर चले आए और यहाँ पाइवट टेबल पर चले आए। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आ गए ना, कहीं दूर दराज यहाँ पर चले आते हैं। डेटा हमारा कहीं और है, पाइवट टेबल कहीं दूसरी सीट भी हो सकती है। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर चले आए। अच्छा, यहाँ पर शिफ्ट दे दिया गया और यहाँ पर क्या दे दिया गया ना, ये प्रोडक्टिविटी दे दी गई। ठीक है, यहाँ पर चले आए, यहाँ पर आ गए, डिस्प्ले में चले आए, यहाँ पर क्लिक कर दिए, ओके पर चले आए। यहाँ पर कॉपी कर दिया गया, यहाँ पर आके ना ये कर दिए। उसी के ऊपर ना ये डेटा है ना, इंसर्ट पर चले आए, यहाँ पर चले आए, देखिए यहाँ पर आ जाएंगे ना, इस जगह पर हम लोग यहाँ पर तो देखिए ऑल्ट भी दे दिए। इसका नाम यहाँ पर क्या दे दिया ना, चार्ट दे दिया गया। आगे ना ऊपर चले गए, यहाँ पर दे दिए ऑल्ट भी, और यहाँ पर आ गए ना हम लोग, यहाँ पर क्या दे दिया ना, पाइवट दे दिया गया। यहाँ पर चले आए, ऑल्ट भी दे दिए, और यहाँ पर चले आए ना, रॉ डेटा। ठीक है, अगर आप कहीं पर भी हैं, यहाँ पर है, अगर बॉस कह रहा है ना कि मुझे चार्ट दिखाओ, ठीक है, तो हम लोग ने यहीं पर क्या करेंगे ना, ऑल्ट भी प्रेस करेंगे और इंटर करेंगे तो देखिए चार्ट पर चले आए। अगर कह रहा है कि हमें ना रिपोर्ट दिखाओ, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे तो देखिए रिपोर्ट पर चले आ रहे हैं। ठीक है, अगर कह रहा है कि हमें रॉ डेटा दिखाओ, या इंटर करेंगे, देखिए यहाँ पर रॉ डेटा पर चले आए। आ गए कि नहीं? ये सर, ये दूसरे शीट में भी ऐसे पिक करेगा या सेम शीट में इफेक्टिव है? ये सेम वर्कबुक में, एक वर्कबुक में आप कहीं से भी कहीं जाना चाहें तो जा सकते हैं, पूरी स्वतंत्रता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर आते हैं ना, देखिए इसको ना हम लोग क्या कहते हैं ना, फ्लैश फिल कहा जाता है। इसका प्रिंट भी यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ना ऑल्ट भी कर देंगे, ये प्रिंट स्क्रीन, ऑल्ट प्रिंट स्क्रीन, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, देखिए प्रिंट स्क्रीन आ गया। यहाँ पर ऑल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन दे दिए गए, यहाँ पर क्लिक करके ये वाले पर आ गए। ठीक है, ये ऑल्ट प्रिंट स्क्रीन पर आइए ना, हम लोग ना एक इसके ना एग्जांपल्स पर आते हैं। देखिए एक होता है इसमें, उसको ना ऑटो सीरीज कहा जाता है। ठीक है, ऑटो सीरीज, अगर हम कोई सीरीज ऐसे बनानी हो ना, डायनेमिकली तुरंत सीरीज क्रिएट करनी हो, तो देखिएगा ना इसको कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे ऑटो, यहाँ पर आ जाएंगे सीरीज, यहाँ पर ऑटो सीरीज पर चले आए। देखिए मान लीजिए ना कि यहाँ पर ना हम कोई नंबर चाहते हैं, हमें ना 1000 का ना 1000 नंबर हमें यहाँ पर बनानी है, चाहे 5000 10,000, तो आप मैनुअल करेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा।
यहाँ पर ना आप क्या कर देंगे ना, ऑल्ट ई आई एस दे दीजिए यहाँ पर, ठीक है, दे दिए। यहाँ कॉलम्स पर चले आए और आपको यहाँ पर क्या करना है ना कि 1000 का बनानी है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए अपने आप 1000 तक का बन गया, देख रहे हैं। यहां पर चले आए, अगर हमें ऑल्ट ई आई एस देना है, अगर हमें रो आई देना है, यहाँ पर 1000 दे दिए और ओके कर दिए, तो देखिए रो आई जाएगा यहाँ पर 1000, ठीक है। रो आई चले आए, यहाँ पर क्लिक करके ऑल्ट ओ सी पर चले आए। क्या ये डायनेमिक की तरह ही काम करेगा? फॉर एग्जांपल अगर मान नहीं, डायनेमिक नहीं काम करेगा ये ना अरुण जी ना, ये तो क्या हो गया, ये तो फिक्स हो गया ना। अब इसी को ना अगर हम लोग ऐसे दे दिए, अगर मान लीजिए कि कोई डेट देते हैं, जैसे 1/1/2021 दे दिया गया, तो ये डेट के ऊपर भी काम कर जाएगा। यहाँ डेट दे दिए ना, ऑल्ट ई आई एस दे रहे हैं। अगर हम लोग चाहते हैं क्या कि 1 साल का डेट हमें चाहिए, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 31 दे देंगे, यहाँ पर 12 दे देंगे और यहाँ पर 2021 दे देंगे, ओके कर देंगे, तो देखिए ये डेट आ गया यहाँ पर 1 साल का पूरा। आप चाहते ना कि वो वैसा डेट चाहिए ना जिसमें सैटरडे संडे ना हो, ठीक है, तो यहाँ पर ना ओनली वीक डेज, ठीक है। तो यहाँ पर ना मान लीजिए कि डेट दे दिया गया ये वाला, चले आइए और यहाँ पर क्लिक कर दिया गया, यहाँ पर ना ऑल्ट ई आई एस दे दिए गए और यहाँ पर आ गए, तो देखिए वीकडे दे दिए गए और यहाँ पर हम लोगों ने दे दिया कौन सा 12 और 2021, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करके ओके करेंगे ना, तो देखिए इसमें कोई भी सैटरडे संडे नहीं। अगर आपको देखना हो तो आप यहाँ टेक्स्ट फंक्शन से जा करके और यहाँ पर डीडी कर देंगे और इंटर कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए आप, इसमें कोई नाम मात्र का भी ना सैटरडे संडे नहीं दिखाई देगा, ठीक है, देख लीजिए। बताइए इसमें कोई क्वेरी हो तो, ये इसका शॉर्टकट की ना ऑल्ट ई आई एस होता है। सर डीडी वाला फार्मूला एक बार बताइएगा। मैं अभी बता देता हूं, देखिएगा ना, इसको डिलीट कर दिए हम लोग, यहाँ पर चले आए, यहाँ पर ना टेक्स्ट कर दिया गया और यहाँ पर आकर के ना डीडी दे दिए। अगर ये डीडी दे देंगे तो दिन का नाम आ जाएगा, यहाँ क्लिक कर दिए तो देखिए यहाँ पर दिन का नाम आ गया है, सर अगर डी का नाम हाँ तो 4 बार डी लगा देंगे, यहाँ पर क्लिक करके एक बार और डी लगा देंगे, कर देंगे तो देखिए पूरा नाम आ गया। तो सर ये जो मैनुअल हम डेज को करते हैं उसकी जगह हम ये यूज कर सकते हैं, राइट? हाँ, ये यूज कर सकते हैं। मान लीजिए ना कि जैसा अभी हम लोगों का ये पहला क्लास है, इनका अपना फॉर्मेटिंग का ये सब का मतलब स्टार्टिंग से, तो उस क्लास में ना के आधार पर ना हम लोग इतना चीज कर सकते हैं। मान लीजिए फॉर्मूला वाला क्लास तो आगे आएगा ही, तो जब एक्सपर्ट होंगे उस समय की तो बात अलग है, लेकिन एकदम हम इनिशियल स्टेज में हैं जहां पर हमें कुछ भी नहीं आता है, वहां के लिए वरदान है, ठीक है। अब मैं ना आप लोगों को दे रहा हूं यहाँ पर ना देखिएगा ना, इसको ऑटो सीरीज कहा जाता है। यहाँ पर आते हैं ना, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, ऑटो सीरीज, ठीक है, ऑल्ट प्लस ई प्लस एस यूज फॉर, ठीक है। अब ना मैं आप लोगों को ना अपने वादे के मुताबिक ही, चूंकि आज अब पहला क्लास है इसलिए अभी इतना ही प्रैक्टिस करेंगे तो कई बार ये यहाँ देखने पर ना मौसम बहुत सुहाना दिखता है, क्योंकि मैं अपनी हाथों से कर रहा हूं ना, आपको बड़ा स्वाद आ रहा है, लेकिन जब आप खुद करेंगे तो बड़ा सारा समस्या आएगी, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर ना आपको दिखा देता हूं कि जो हम लोग पढ़े हैं ना उसके आधार पर हम लोग रिपोर्ट कैसे बनाएंगे। यहाँ पर रिपोर्ट का एग्जाम्पल यहाँ पर देते हैं हम लोग,
नहीं कहते हैं कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, तो वैसे नहीं इस क्लास के बाद क्या हो जाए, एक रिपोर्ट हो जाए। ठीक है, मैं पहला रिपोर्ट का टूल्स आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, इससे ना देखिएगा आप अपने डेटा के साथ ना कैसे रिपोर्ट बना सकते हैं, एकदम 1 मिनट के अंदर में रिपोर्ट बना लेंगे। और वो पार्ट क्या है, ये यहाँ पर आएंगे, ये वाले पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर ना दे दिए ये रिपोर्ट का एग्जांपल दे दिया गया यहाँ पर। ये डेटा दे दिए ना, छोटा डेटा है, इसी डेटा से हमें रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, इसमें जानते हैं किस तरह का रिपोर्ट बनाना है, हमें ना टोटल देखना है। देखिएगा टोटल देखना है, एक बार म्यूट कर लीजिए आप ये बैकग्राउंड से। राजू जी म्यूट कर लीजिए, राजू जयंत। जैसे मैं कर रहा हूँ, अभी मेरे सिस्टम में हैंग हो गया है, इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं हो रहा है, मैं कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, तो एकदम शांत भाव से देखिए ताकि ना बैकग्राउंड से वो ना आए, शोरगुल ना हो। ठीक है, यहाँ पर आते हैं ना तो देखिएगा ना, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि इसे रिपोर्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पर ये डेटा को क्या कर लेंगे, सबसे पहले सॉर्ट कर लिया जाएगा। डेटा को सबसे पहले क्या करेंगे, सॉर्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये कर लिया ना। देखिए अभी आज हम लोगों ने पढ़ा है ना कौन सा, अभी हम लोगों ने पढ़ा है ये सब टोटल, आज के क्लास में ही पढ़ा है सब टोटल। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, एकदम आराम से सेलेक्ट कर लेंगे। कहां पर जाएंगे, डेटा में जाएंगे, डेटा से ना देखिएगा ना ये सब टोटल यहाँ पर आ रहा है कि नहीं, आप देख पा रहे हैं? हाँ जी सर। हाँ, यहीं पर हम लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक करके और इम्प्लॉय नेम के जगह पर क्या ले लेंगे, शिफ्ट ले लेंगे, वो ले लेंगे जिसके आधार पर हमें रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे ना, सम कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ना हम लोग तुरंत 1 सेकेंड के अंदर में रिपोर्ट बन जाती है। यहाँ पर क्लिक करके लगाना चाहेंगे, ठीक है, नहीं लगाना चाहेंगे तो कोई बात नहीं है। देख रहे हैं ये रिपोर्ट बन गया, ये सबका रिपोर्ट 1 मिनट के अंदर में बन गया। अब देखिएगा ना, अगर हम लोग ये कर रहे हैं तो टोटल दिखा रहा है कि टोटल प्रोडक्टिविटी की कितनी हुई, प्रोडक्टिविटी या रेवेन्यू देती है यहाँ पर। ठीक है, इतना रेवेन्यू था। अच्छा, और दूसरे पर कर रहे हैं ना तो देख रहे हैं ये शिफ्ट वाइज रेवेन्यू दिखा रहा है। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर चले आएंगे, यहाँ पर चले आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर ना क्लिक करके ना, यहाँ पर ना क्लिक करके और ये तीसरे पर आएंगे तो देखिए इंडिविजुअल वाइज दिखा रहा है। इवनिंग में ये बंदों का ये परफॉर्मेंस था, में इन बंदों का ये परफॉर्मेंस था, और ना ये मॉर्निंग में इन बंदों का ये परफॉर्मेंस था, और नाइट में ये बंदों का ये परफॉर्मेंस था, सब कुछ दिखा दिया। सर जो अभी आपने सब टोटल लगाए 1 2 3 उसी से आया? हाँ उसी से आया, पहले डेटा में नहीं था। मैं अंकित जी ना इसको फिर दोबारा से बता दे रहा हूँ। हाँ मुझे सर, पता है कि सब लोग कहेंगे कि एक बार और बताइए, तो मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। देखिए फिर इसको पुराने रूप में लाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर पुराना रूप ला दिया, जैसे था डेटा वैसे ही बना दिए। आ गया ना, ये ऐसे ही डेटा मान लीजिए हमारे पास है। इस रिपोर्ट का पहला इस संविधान का नियम है कि आपको डेटा को क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग ना यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर सॉर्ट कर दिए, जिसके आधार पर आपको रिपोर्ट बनानी है उसको सॉर्ट कर दिए। हम लोगों ने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिए, डेटा पर चले आए, और डेटा से ना हम लोग कहां पर चले गए, सब टोटल पर चले गए। सब टोटल में हम किसके आधार पर ले रहे हैं, शिफ्ट के आधार पर।
अगर हम सम करें तो सम ले लेंगे, मैक्स मिनिमम काउंट जो भी करना होगा वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने सम को दिया, ये क्या करता है ना कि पेज ब्रेक कर देगा, सबका बिलो सिस्टम ये सब कुछ करके दे दिया यहाँ पर। अब बस आपको कुछ नहीं करना, इसका मैंने प्रिंट स्क्रीन ले लिया, यहाँ पर आ गए, ओके कर दिए, यहाँ पर चले हैं ना। देखिए अगर आपको पूरा देखना है तो 3 है, खाली टोटल देखना है तो ये है 1 है, और अगर सब टोटल देखना है तो ये है, और जैसा डेटा उसके आधार पर देखना है तो ये तीसरा वाला आ गया। देखिए ये सबसे आसान तरीका होता है जो पहली क्लास में हम लोगों ने रिपोर्टिंग का टिप्स सीखा, ठीक है। थर्ड यहाँ पर हमेशा भी जाइए। हमेशा थर्ड हमेशा समरी होगा, जैसे फर्स्ट वाला वो सेकंड। हाँ हाँ, फर्स्ट वाला टोटल देगा, सेकंड वाला सब टोटल देगा, और थर्ड वाला पूरा देगा। ओके। वहीं भी आप किसी भी डेटा पर करेंगे ना तो 3 ही तरीके का आएगा। जैसे क्या होता है ना कि एक कंपनी का रेवेन्यू हुआ 1 वाला, टोटल क्या हुआ डिपार्टमेंट का रेवेन्यू हुआ, और तीसरा वाला क्या हुआ हर इंप्लॉय का रेवेन्यू हुआ, ठीक है। इस तरीके का देता है कंसेप्ट। और यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर दिए। सर अगर हम शॉर्ट नहीं करेंगे तो यूज नहीं होगा इसका? नहीं, शॉर्ट नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। शॉर्ट नहीं करेंगे तो इसका दिक्कत क्या होगा ना कि जैसे इवनिंग सब एक जगह है ना तो ऐसा ग्रुप कर दे रहा है, जनरल एक जगह है तो ग्रुप कर दे रहा है। अगर शॉर्ट नहीं होता तो इवनिंग कहीं यहाँ आ जाता, कहीं यहाँ हो जाता, मतलब पूरा इसकी कहानी तहस नहस हो जाती। तो अच्छा, इसलिए एकदम मैंडेटरी पार्ट है कि आपको शॉर्ट करना ही करना, एकदम निहायत जरूरी जो नहीं करते हैं वो है। सब टोटल लगाने से पहले शॉर्टिंग 100% चाहिए ही चाहिए। जिस जिस क्राइटेरिया पे सॉर्ट करना होगा, राइट? जी, जिस क्राइटेरिया पर हमें रिपोर्ट जनरेट करनी है उसी क्राइटेरिया को सॉर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए हम लोग कहां पर गए थे, डेटा पर पहले ना स्टेप 1 में लिख देते हैं। स्टेप 1 में कि सेलेक्ट डेटा एंड सॉर्ट एज पर क्राइटेरिया, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर स्टेप 2 में दे देंगे, कहां पर जाएंगे डेटा पर जाएंगे, डेटा से कहां पर जाएंगे ग्रुप में जाएंगे, और नीचे वाला ऑप्शन तो दिख ही रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास में ना आप इतना ही प्रैक्टिस कीजिए, पहली क्लास है इसीलिए ज्यादा डोज देना ना घातक हो सकता है। तो आप इसकी प्रॉपर वीडियो सब कुछ ना डेटा वोटा जिस पर हम लोग किए हैं सब कुछ मैं आपके हवाले कर रहा हूं, अभी जाएगा। आप लोग बस जिनका ईमेल आईडी पर क्लास नहीं गया हो ग्रुप में मार देंगे अपना ईमेल आईडी एक बार, और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा इत्मीनान से। फिर हम लोग मंडे के मॉर्निंग में डायनेमिक सीरियल नंबर वाला रिपीट कर दीजिए फॉर्मूला। डायनेमिक सीरियल नंबर मैं रिपीट कर हाँ दे रहा सर। हूँ। हाँ, यहाँ पर चले आएंगे, देखिएगा डायनेमिक सीरियल नंबर हमने इसको डिलीट मार दिया दोबारा। यहाँ पर क्या दे दिया ना हम लोगों ने सब टोटल दे दिया, ठीक है। पहले हम लोग क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे, 3 इसीलिए ले रहे हैं कि हमें काउंट करनी है, ठीक है। कॉमा दे दिए, फिर इस सेल पर चले आए हम लोग, यहाँ पर चले आए इस सेल पर, और हमने जैसे बताया था ना कि पहले वाले को हम लोग क्या कर देंगे F4 प्रेस कर देंगे यहाँ पर, यस सर। इंटर कर दिया, और बस नीचे ड्रैग कर दिए गए पर कंट्रोल D कर दिया। सर काउंट और काउंट ए में क्या डिफरेंस है सर? नंबर को काउंट करता है और सबको काउंट कर देता है, ठीक है। वो बताएंगे हम लोग आगे चलेंगे तो। काउंट ना खाली न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता है, और काउंट ए ना टेक्स्ट न्यूमेरिक स्पेशल कैरेक्टर सबको काउंट कर देता है। काउंट ए मींस काउंट ऑल, और काउंट ओनली न्यूमेरिक पार्ट को करता है। फॉर्मेटिंग भी बताएंगे एक बार। हाँ, अच्छा अभी इसकी बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, आप पूछ लीजिए। इसी का ना पूछ रहे हैं। हेलो, डाटा फॉर्मेटिंग। हाँ यही मैं खोला हूं, इसमें कहा क्वेरी है। मतलब एक बार समझा दीजिए फिर से एक बार थोड़ा। देखिए इसमें ना हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा था ना कि ये सब में 1 1 दिया हुआ था, सब में 1 1 दिए थे, तो इसमें हमने कंट्रोल शिफ्ट के साथ ना ये वाला सिंबल प्रेस किया, ठीक है। जैसे ना यहाँ पर अगर हम लोग 1 लिख रहे हैं और यहाँ पर ना कंट्रोल शिफ्ट में परसेंटेज करें तो देखिए परसेंटेज हो जा रहा है। यहाँ पर ना अगर हैश करें तो नंबर हो जा रहा है, डेट हो जा रहा है यहाँ पर, ठीक है।
अगर यहीं पर एट द रेट ऑफ कर रहे हैं तो टाइम हो जा रहा है, यहीं पर टिल्ड कर दे रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है अपना हाँ ये साइंटिफिक फॉर्मेट हो जा रहा है। बस यही है। ये शॉर्टकट की भी ना याद करना पड़ेगा। मैं क्लास में शॉर्टकट की का भी लिस्ट दे दूंगा। शॉर्टकट की ना इंटरव्यूअर को प्रभावित करने का ना सबसे अचूक हथियार माना गया है। आप अगर इंटरव्यू में जाते हैं ना तो आप ना शॉर्टकट की का जितना यूज करेंगे ना और उसकी आंखों के सामने आप जिस तरह से धारदार रिपोर्ट बनाएंगे यही चीजें उससे मंत्रमुग्ध करेगी और आपको हायर होने के चांसेस ना बढ़ जाएंगे। लेकिन वही ना आप इस तरीके से कर्सर घुमा रहे हैं कि लैपटॉप जिंदगी में पहली बार देखे हुए हैं, वो इरिटेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप स्मार्टनेस तरीके से काम करने के लिए शॉर्टकट की बहुत जरूरी है। तो जितना तेज हाथ चलता है ना उतना ही ना उनकी नजरों में हमारी परफॉर्मेंस और शानदार होती जाती है। तो शॉर्टकट की एक रास्ता जल्दी सेलेक्ट होने के लिए तो इतने को अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए और बाकी इसके अगला वाला पार्ट हम लोग फिर मंडे के मॉर्निंग में मिलेंगे। आपकी जो भी क्वेरी होगी 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक आपके क्वेरियों का सेशन चलेगा। जो भी आपकी क्वेरी होगी पहले तो ग्रुप ही में डाल करके पूछिएगा। अगर वहां से भी सॉर्ट आउट नहीं होता है आ जाएगी, अभी आ जाती है 10:30 तक आ जाएगी। रिपोर्ट का एग्जांपल बताइए तो एक बार। इसका रिपोर्ट का एग्जांपल इसमें क्या चाहिए, कहा नहीं आया समझ में बताइए। जो आपने लास्ट में दिखाया ना उसमें मेरा वॉइस ब्रेक कर रहा था, मैं सुन नहीं पाई। देखिए इसमें हम लोगों ने यहाँ पर स्टेप भी लिख दिया। यहाँ पर हम लोग कहाँ पर चले गए थे ना, डेटा पर गए थे। पहले आप जो भी ये डेटा है ना उसको राइट करना पड़ेगा। सॉर्ट कर दिया हम लोग यहाँ पर। ठीक है, सॉर्ट करने के बाद हम लोग कहाँ पर जाएंगे, या ये नॉर्मल पर चले आए। देखिए यहाँ पर राइट क्लिक करके और यहाँ पर आकर के सॉर्ट पर चले आए। ठीक है, उसके बाद हम कहाँ पर गए, सेलेक्ट कर लिए डेटा को, सेलेक्ट करके और यहाँ डेटा पर चले आए। डेटा लोगों ने यहाँ पर सब टोटल पर चले आए। सब टोटल में जिसके आधार पर रिपोर्ट बनानी है हम लोगों ने यहाँ शिफ्ट दे दिया, उसके नीचे यहाँ पर सम दे दिए और यहाँ पर ना ओके कर दिया गया। ठीक है, तो देखिए वाला आ गया ना हम लोग यहाँ पर, ये पहले वाले पार्ट पर आ गया टोटल सम, ये दूसरे वाले पार्ट पर आ गया ये वाला, और तीसरे वाले पार्ट पर हो गया कौन सा, ये वाला सब टोटल। ठीक है, तीनों को अलग अलग देखना। मेरा एक और निवेदन है, आप लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज ना अपना पहला इंस्टॉलमेंट का फी ना पे करा दीजिए। ठीक है, मंडे से करा दीजिएगा, रिक्वेस्ट है। ठीक है, सेकंड वाला फिर सेकंड मंथ में कराइएगा। फ्लैश फिल समझा। फ्लैश फिल पर आ जाते हैं, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आएंगे। देखिए फ्लैश फिल में हम लोग क्या कर रहे थे, जो भी यहाँ पर वैल्यू है ना उसके सामने यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, और उसी तरह कर रहे हैं। जैसे ना यहाँ पर हम लोग आ गए, यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया गया ना, इसमें नाम हमें कैप्स में चाहिए, यहाँ राजीव दे दिया गया ना, और यहाँ सेलेक्ट करके कंट्रोल ई कर रहे थे, देखिए कैप्स में आ रहा है ना। अगर ये न्यू शीट पे चाहिए तो वहां पे हो जाएगा। नहीं, शीट न्यू शीट पर नहीं चाहिए, नहीं, ये जस्ट के बगल में ही हो। निकेश जी ना, अगर यहाँ पर भी चाहिए ना, इसको करके यहाँ पर भी चाहिए तो नहीं होगा। आप इसको करके ले जाकर नई शीट पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड में हो जाएगा, नहीं खाली राइट साइड में होगा। ठीक है, अभी पहली क्लास में क्या करेंगे इसकी जान लेंगे। पहली क्लास में जितना करा दिया यही काफी है। ठीक है, अगर यही सेम चीज किया हूं, अगर 2007 में किसी को करने के लिए दे दिया जाए तो पसीने छूट जाएंगे। इतने जहरीले फंक्शनों का यूज होता है ना कि दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर कितनी सरल और कितने आसान तरीकों से हम लोग कर पाते हैं।